घासीराम जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराष्ट्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने अहेतुक कृपा करके हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने को दिया हुआ है। गुरुदेव, आपने 4 जनवरी के सत्संग में बताया था कि तीव्र भजन करना चाहिए। गुरुदेव, गृहस्थ धर्म में रहकर और नौकरी करते हुए तीव्र भजन करने की युक्ति बताने की कृपा करें। ब्याह हो गया, एक पत्नी व्रत रखो और जितना संयम में रह सको एक पत्नी व्रत में भी, क्योंकि जितना निर्विषय चित्त होगा उतने स्वाभाविक भजन में लगेगा। जैसे मलिन अंतःकरण स्वाभाविक विषयों की तरफ जाता है, ऐसे निर्मल अंतःकरण स्वाभाविक प्रभु की तरफ जाता है। धर्म से अंतःकरण निर्मल होता है, अधर्म से मलिन होता है। तो गृहस्थ धर्म में रह करके सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के भोगों में है। तो हमें सबसे ज़्यादा अंकुश पहले इन 2 पर करना है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय पर। जनेंद्रिय का एक व्रत, जिसके साथ ब्याह हुआ है वो भी भगवद स्मरण करके प्रभु को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति की भावना से, तो वो विषय भी पूजा हो जाएगी। दूसरा है रसेंद्रिय, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ। जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी खा करके हम जिएं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत वैभव संपन्न रहें। ये 4 दिन की चांदनी है, मरे तो कुछ नहीं है। बैंक में, संसार का संसार में, आपने जो कर्म किए वो फल आपको भोगना पड़ेगा। तो अच्छे भाव से धर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, मानते हैं कम होगा और बहुत सुख शांति प्रदान करेगा। जब आप पवित्र अन्न खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी, तब आपकी बुद्धि में महत्व भगवान का बैठेगा। बुद्धि जब अपवित्र होती है तो महत्व संसार और भोगों का बैठता है, और जिसकी बुद्धि में संसार और भोगों का महत्व तो पाप के बिना रह नहीं सकता, पक्का है। तो इसलिए निष्पाप पुरुष ही निरंतर भजन कर सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। इन 2 पर दृष्टि रखो, सीधे सब अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। मुख्य 2 हैं। अगर हमारी रसेंद्री, ऐसा नहीं कि हम रिश्ते नाते कहीं भी गए उनके प्रभाववश अशुद्ध भोजन, अपवित्र भोजन, अखाद्य भोजन पालें, कोई बहाना बना दो उसमें, नहीं आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, ऐसा ऐसा। अशुद्ध भोजन न जाने पावे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो, धर्म पूर्वक धन कमाकर परिवार का पोषण करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसी भावना करो, प्रियालाल के लिए है, उसी से सब बात बन जाएगी। तीव्र भजन होने लगेगा। जितना हृदय पवित्र होगा उतने भजन बढ़ता चला जाएगा। अब अपवित्र आचरण करे और भजन करना चाहे तो फिर नहीं सकता। समझ रहे ना जी? गुरुदेव भगवान, आप सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में बताते रहते हैं कि गुरुजन जब नाम या मंत्र देते हैं तो उसके साथ एक विशेष कृपा साधक पर करते हैं, जिससे उसका मन भजन में लगे। भगवान, ये कृपा कितने दिन या महीनों तक रहती है और इसको आगे कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो कृपा तो अक्षुण्ण होती है, कोई विनाशी नहीं होती है, पर कृपा के सन्मुख होना और विमुख होना ये तुम्हारे हाथ की बात है। वो तो अहेतुकी कृपा, तुम्हें देख के वो कृपा नहीं कर रहे, उनका स्वभाव है कृपा करना। जैसे सूर्य अपने समय पर उदय हो गया है, अगर आप रजाई में मुंह ढके सो रहे हैं तो आपके लिए अंधेरा ही है ना। ऐसे गुरु कृपा, हरि कृपा तो आपके ऊपर हो गई है, पर आप उनकी आज्ञा ना पालन करके विषयों में, तो फिर आपको अनुभव जीवन में नहीं होगा। और आज से नियम लेकर के चलो तो अभी से अनुभव में बड़ी कृपा, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हमारा जीवन संयम की तरफ जा रहा है। आपको आनंद आएगा, आपको लगे कितना संभाल कर रहे हैं गुरुदेव, बहुत दूर हो पर आपको हर समय देखो कितना संभाल कर रहे हैं। कोई भी घटना में आपको गुरु कृपा दिखा रहे, बचा लिया गुरु ने, बचा लिया प्रभु ने। अब आपकी अनुभूतियां आपको बढ़ाती चली जाएंगी। कृपा तो हो ही गई है। कृपा में कहीं उनका हेतु हो, कृपा में तो हो कि भाई धनी है तो कृपा होगी, विद्वान है तो अपना बच्चा है इस भाव से कृपा हुई, हमारे प्रभु का जन है इस भाव से कृपा हुई। तो कोई तुम्हारे को लेकर कृपा नहीं हुई, वो अपने भाव से आप पर कृपा कर रहे हैं। बस आपको उनकी आज्ञा पालन कर लेनी तो आपको अनुभव होने लगेगा, और आज्ञा पालन ना करो तो कभी नहीं अनुभव होगा। क्या हुआ, 10वें वर्ष से जुड़े, कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानहि। आप कैसे उसको चलनी में गाय दो और कह दो हमारा भाग्य है कि हमें दूध हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, तो बेवकूफी है कि भाग्य है। ऐसे गुरु कृपा, संत कृपा, हरि कृपा सबके लिए है।
वो किसी पर ऐसा नहीं, कम ज्यादा नहीं, सबको है, सब पर मोरी बराबर दया। पर आप कितना उनकी बात मानते हो उतना आपको अनुभव में आएगा। आप बिल्कुल नहीं मानते तो बिल्कुल अनुभव, और आप संपूर्ण मानते तो आपको हर समय आएगी कि गुरुदेव की, हरि की हमारे ऊपर संपूर्ण कृपा है। आपके मुख से निकलने लगेगा, अनुभव में आएगा। हिमांशु जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं आपके बताए मार्ग पर पूर्णता नहीं चल पा रहा, जिसके कारण मन में बहुत जलन रहती है महाराज जी, आप कृपा करें। हाँ, ये जलन मिटानी है तो नाम जप करो। हम कमजोर हो गए हैं विषयों के सेवन से, अनेक जन्मों से, तो अब हमको नाम का बल बढ़ाना है। अध्यात्म बल ही हमें चलाता है परमार्थ में। अब अध्यात्म बल दूध घी पी के तो होता नहीं, उसके लिए तो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति चाहिए, और वो नाम देता है। आप जितना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा, तो देखो एक आदमी है गंदी बातें करता है, हर्षित होता है, तुम हो गंदी बात के लिए तुम जलने लगे हो, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ी आपके अंदर, पर आप अभी सफल नहीं हो पा रहे। तो हमारे अंदर और ऊर्जा शक्ति चाहिए जो जलन के बाद की स्थिति ले आवे कि नहीं तो नहीं। वो बात आएगी भजन बल से। भजन जितना करोगे उतने अंदर आपके अंदर गंभीरता आती जाएगी, और एक बार निश्चय कर लिया, प्राण चाहे निकल जाए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये आती भजन बल से। तो कृपा तो है, यदि आपको अशुद्ध विचार, अशुद्ध आचरणों के प्रति जलन होने लगी है तो भगवत कृपा है, नहीं तो संसार कहाँ जल रहा है। जलते हुए भी वो उसी में आनंद मान रहा है, उसी में सुख मान रहा है। शराब पी रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, गंदा जीवन है, फिर भी वो खुश है। अपने को समझते हैं मेरा यही भाग्य है। कम से कम भगवत कृपा से आपको तो जलन होने लगी कि मुझे इधर नहीं जाना, इधर जाना। अब जिधर जलन होने लगी है तो उधर के रोक कर मन को सतमार्ग में लगाने के लिए और सामर्थ्य चाहिए, वो नाम बल से होगा। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे। देखो संतों को कहा गया समर्थ गुरु। समर्थ क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जपते जपते उनमें ऐसी सामर्थ्य आ गई है, मन संसार में नहीं जा सकता, बुद्धि संसार, हर समय प्रभु में लगे हुए। कोई जन्म से सामर्थ्यशाली थोड़ी होता है, कर्म से सामर्थ्यशाली बनता है। गलत कर्म बंद करो, अच्छे कर्म करो, इसके लिए हमें बल चाहिए, वो नाम से मिलेगा। फिर आप ही देखोगे, निहाल हो जाओगे। इस मार्ग में थोड़ी कि बच्चा बूढ़ा ये सब। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं और हजार हजार वर्ष के ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके सामने, क्योंकि स्थिति है। तो जरूरी थोड़ी कि वो बच्चा 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, सब भक्त नमस्कार करते हैं। ऐसी निष्ठा कोई भी निष्ठा धारण कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सब, क्योंकि सब भगवान के अंश है। तो बाहरी व्यवहार, भजन करो तभी बल आएगा। महाराज जी, क्या हम ट्रैवल करते टाइम मेट्रो या ऑटो में माला या वाणी पाठ कर सकते हैं? अगर पवित्र हैं तो मंत्र जपे, नहीं तो नाम जप करें। माला से कर सकते हैं नाम जप, वाणी पाठ भी खूब आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी। फोन से वाणी पाठ कर सकते हैं? हाँ हाँ, आराम से कीजिए। मानसी जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, हम आपके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, जो हमारे कॉलेज के सहपाठी हैं वो केवल प्रपंच ही करते हैं, उनका संग ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। महाराज जी, हम किस प्रकार उनका संग करें कि हमारी भक्ति पर प्रभाव ना पड़े? देखो, ये तो स्थिति प्रज्ञों की बात है जो हम कह रहे हैं कि उत्तम स्थिति प्राप्त होने पर कुसंग पास रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रारंभ में तो फर्क पड़ता है। प्रारंभ में तो हटना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओगे। एक स्थिति होती है। अब जैसे मन प्रिया प्रीतम के प्रेम में व्याकुल है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, अब नाचो गाओ कुछ भी करो, उसको सुहाई नहीं दे रहा, अंदर आग लगी हुई, कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको कोई नहीं गिरा सकता। पर अपने तो अभी राजी है ना संसार में। ऐसी स्थिति तो नहीं है कि और कछोर सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगे। ये उत्तम रीति है, उत्तम स्थिति है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत रहत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो स्थिति तो है नहीं। तो हमें लगता है कि सतमार्ग ग्रहण करने के लिए भगवत विमुखों का संग तो त्याग ही करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति भोग शून्य है नहीं। अजामिल जी का चरित्र जब हम पढ़ा तो बहुत संयमी थे, बड़े अच्छे साधक थे, सदाचारी थे, माता पिता की आज्ञा में रहते थे। पिताजी के हवन के लिए लकड़ी लेने गए थे,
तो वहां देखा कुछ आवाज आ रही थी, उधर दृष्टि गई तो देखा एक वैश्या गंदे आचरण कर रही थी एक आदमी के साथ। देखने में अच्छा लगा, देखते देखते कामांध हो गए। ये है दृष्टि का दोष, बचा लेना चाहिए। एक बार दृष्टि गई, शास्त्र कहता तुरंत हटा लो, दोबारा मत देखो, उसका चिंतन मत करो। और वो आराम से देखते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि घर में अब गए तो मन नहीं लगा, पैसा लिया और उसी वैश्या के पास गए। धीरे धीरे सारी संपत्ति गई, सारा साधन गया और उसी के घर में रहने लगे, सब भ्रष्ट हो गए। ये तो भगवान की कृपा, अंतिम समय बेटे के बहाने नारायण नाम निकल गया तो काम बन गया। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्टाचार से युक्त कर दिया। अब अपने पास तो मोबाइल हैं और ऐसे संगी हैं कि आपको देखने की जरूरत नहीं, बिना प्रयास के सब देखने को मिल रहा है। आप कैसे भजन कर लेंगे? आप कैसे संयम में रहेंगे? मुझे लगता है कि अशुभ अनर्भल संगजन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत्य अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। महापुरुष आचार्य जन तो आदेश करते हैं कि जो अभिमानी हैं, जो संतों को भिखारी समझते हैं, भजन करने वालों की निंदा करते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, भोग में ही रमे हैं, ऐसे को दूर से प्रणाम करके हट जाओ, उनकी निंदा मत करो। नहीं, वो पाप काहे को चढ़ाओगे अपने ऊपर, छोड़ो उनको, पर संग नहीं करना है। अब ये कि हम तो संग करेंगे तो भाई रंग चढ़ेगा। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, संतों ने कहा है। तो अगर हम दुष्ट संग करेंगे तो भाई हमें फिर गिरना पड़ेगा। लिख लो ये बात, इसके लिए दूसरा उपाय नहीं। जहर पियोगे तो आपके अंदर फिर, हाँ, कोई भूल से तुम्हें जहर पिला दे, तुम भगवान के भक्त हो तो चमत्कार हो जाएगा, भगवान बचा लेंगे। लेकिन जानबूझ के जहर पियोगे तो फिर मरोगे। जानबूझ के कुसंग कर रहे हो तो फिर आप पतित हो जाओगे। अचानक कोई ऐसा कुसंग हो गया तो भगवान बचा लेंगे। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए मुझे लगता है भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देव। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्टों का संग अच्छा नहीं। क्यों? नरक के वास से हमारे पाप नष्ट होंगे, क्योंकि दुख मिलेगा ना, और वहां दुष्टों के संग से पाप कर्म बढ़ेंगे। इसलिए भाई कोई हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर भगवत मार्ग में कदम रखना है तो जो दुष्ट स्वभाव के जन हैं उनकी निंदा ना करते उनको प्रणाम करके निकल जाओ, क्योंकि निंदा करोगे तो तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। इसलिए संग के लिए तो कभी भी कोई आदेश नहीं कर सकता। अचानक कोई ऐसा संग हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, भगवान बचाते हैं। पर रात दिन हम उनके साथ रहें, हंसे खेले बात करें और हम पवित्र रहें, असंभव। बिल्कुल पक्का समझ लो कि मतलब सतमार्ग तो नहीं चल सकते आप। शेरविंश महाराज जी, महाराज जी एक इसलिए परिचय दे रहे हैं महाराज जी, ये हमारे साधकों के लिए और जो ग्रस्त में साधक हैं, क्योंकि महाराज जी आप नाम प्रेमी हैं। नाम को आप बीना मध्य प्रदेश से आए हैं। ये एक ऐसे परिवार है, इनका पूरा परिवार आया है, पहली बार वृंदावन आए हैं। राम नाम से इतना प्यार है कि पूरा दिन राम नाम का ही अखंड घर में रखते हैं और काफ़ी राम नाम लिखा है इन्होंने। महाराज जी आपके दर्शन करने हेतु आए हैं। प्रणाम है। बस अहम शून्य होकर भगवान नाम में ही प्रीति करो, बस अहम ना होने पावे, यही भाव रहे कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, संतों की कृपा है, इसलिए नाम जब चल रहा है। नाम केवल भगवान की कृपा से ही चलता है। नाम अमोघ वस्तु है, बस अहम शून्य हो जाए, अहम शून्य, क्योंकि भगवान को दैन्यता प्यारी है। और अहम हो जाने पर फिर दोष दर्शन हो। अहम की पहचान जब अपने में गुण दर्शन और दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो जान लेना चाहिए कि अहंकार का रोग बढ़ रहा है। अपने को महान जब हमारे हृदय में अनुभव की वृत्ति आ जाए तो जान लेना तुम्हारे गिरने का समय आ गया है। और जब भी लगे सबसे मैं नीच हूं, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, बस अगर कुछ है तो भगवान की कृपा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। और नाम तो सिद्ध वस्तु है, चाहे जो भी भगवान के नाम हो सब सामर्थ्यशाली हैं। कोई किसी भी नाम में कोई, हमने तो कई बार सत्संग में गोस्वामी जी का ये पद, राम 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 जी ही जौलो तू न जपिए, तौलो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद सताए। इस पद की व्याख्या भी की है, भगवान का नाम। अब जैसे रा और माँ है,
इसी में राधा माधव भी है। रा से राधा, माँ से माधव, सब प्रभु के, सब अक्षर, सब ब्रह्ममय है, सब भगवत स्वरूप है। बस अपने गुरु ने जो अपने को दिया है उस पे निष्ठा रख ले। हमारे लिए महिमाशाली क्या है? जो हमारे गुरु ने दिया है। आपको गुरु ने राम नाम दिया है, बस चिपका दो चित्त में राम 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 राम। आपको श्याम नाम दिया, चिपका, वही है। एक ही भगवान के विविध रूप हैं, विविध नाम है, बस निष्ठा पूर्वक। अब जैसे सत्संग सुन रहे हैं, हम राधा नाम की महिमा गा रहे हैं, उसे तुम राम नाम में देखो, वही महिमा है। उसी निष्ठा में आ जाओ कि जो बात कह रहे, इनके गुरु ने इनको राधा नाम दिया, हमारे गुरु ने हमें राम नाम दिया, पर सिद्धांत यही है, चलने का मार्ग यही है, निष्ठा यही है। अपने हृदय में निष्ठा बैठा ले।